भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरालय भोपाल का ये दिव्य और भव्य मंदिर है। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी का दिव्य विग्रह है जो स्फटिकमय है। यहाँ नहीं पूरे विश्व में स्फटिकमय का विग्रह एक पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से प्रतिष्ठित है। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी के साथ 10 महाविद्याएं, भगवती बाराही, मंत्रनी, भगवान विष्णु और शिव परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। भगवती का दिव्य विग्रह माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के साथ यहाँ विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने इस मंदिर की स्थापना 2011 में 7 जुलाई को संपन्न की थी। दक्षिण परंपरा से है, दक्षिणी शैली से बना हुआ मंदिर दिव्य एवं भव्य आश्रम है, जिसमें पूज्य महाराज श्री आकर यहाँ निवास करते थे। झरनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से है विख्यात है। यहाँ भगवान शिव के साथ भगवती दुर्गा भी विराजमान है। नवग्रह के साथ भगवान हनुमान जी एवं भगवान रामचंद्र जी का भी दिव्य भव्य मंदिर है। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको जवाहर चौक आना है। जवाहर चौक से दाईं ओर थोड़े से ही दूर चलकर झरनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से आश्रम स्थापित है। सबसे पहले यहाँ आकर भगवती राजराजेश्वरी रमावाणी के साथ उनके दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद भगवती की दाईं ओर से एक प्रदक्षिणा करना है। भगवती की एक प्रदक्षिणा करने के बाद आपको भगवान विष्णु से लेकर और भगवान शिव जी तक एक प्रदक्षिणा करना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब हम किसी भी देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं तो हमारा जो दाएं अंग है वो भगवान के साइड होना चाहिए। तो सबसे पहले एक भगवती की परिक्रमा, भगवती के बाद भगवान विष्णु से लेकर भगवान शिव जी तक दूसरी परिक्रमा करना है, जिस इस वीडियो में जिस क्रम से बताया गया उसी क्रम से ही आपको परिक्रमा करना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया एका चंडा रवि सप्ताह गणेश त्र्यम विनायकम। भगवती की परिक्रमा 1, गणेश जी की 3, सूर्य भगवान की 7, विष्णु भगवान की 5 और भगवान शिव जी के जिस मंदिर में जिलाधारी नहीं है ऐसी 2 परिक्रमा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। धियो यो न प्रचोदयात्।
सबसे पुरातन मंदिर हैं भगवान शिव, जो यहाँ झरनेश्वर के रूप में विराजमान है। भगवती दुर्गा यहाँ विराजमान है। उनके नवग्रह के साथ भगवान हनुमान जी यहाँ विराजमान है, और उनके साथ माता श्री रामचंद्र जी के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी विराजमान है। इन्हीं सभी मंदिरों के दर्शन करके आप अपने जीवन का पुण्य लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धियो
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। आप जब कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ तो मंदिर खुलने का सुबह 5:30 बजे समय है और 5:30 से लेकर 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक यहाँ भगवती की 5 आरती होती हैं। सुबह 5 बजे मंगला आरती, 10 बजे श्रृंगार आरती, 12 बजे भोग आरती, शाम को 7 बजे अभिषेक आरती और शयन आरती 9 बजे। ये नित्य प्रति का नियम है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा सभी मंदिरों में इस प्रकार के नियम बनाए गए हैं।